नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उदयपुर की। और उदयपुर की बात करने के पहले आपसे ये अपील कि अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो उनको फॉरवर्ड करें और कमेंट लिखें। जब मैं ये बात कहता हूँ कि कमेंट लिखें और सुझाव दें, तो वास्तव में मैं सुझाव मांग रहा होता हूँ। अभी पिछले दिनों, मतलब कल की बात है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता गिर रही है इसके ऊपर। तो एज़ यूजुअल मैंने कमेंट मांगे। एक साहब ने उस पर कमेंट लिखा। वो कमेंट मतलब कमेंट नहीं था, दरअसल मैं कमेंट मांगता हूँ, सुझाव मांगता हूँ। उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया, उन्होंने मुझे आदेश दिया। और आदेश क्या दिया कि आप ये वीडियो बनाना बंद कर दें। और फिर इस आदेश के साथ ये कहा कि आप तथ्यहीन वीडियो बना रहे हैं। मैं उन दोस्त से कहना चाहता हूँ कि दोस्त, आप मुझे आदेश नहीं, मैंने सुझाव मांगे। मैं बंद नहीं करने वाला हूँ वीडियो आपके कहने से। मैं वीडियो बनाऊँगा और आप उसमें ये सुझाव दें या ये निकालें कि भाई ये आपने तथ्य के खिलाफ बात कही, तो मैं उससे सुधार करूँगा। आप मुझे सुझाव देंगे तो मैं उसमें सुझाव को इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन अगर आप मुझे आदेश देंगे कि आप वीडियो बनाना बंद कर दें, तो वो शायद मेरे लिए मुश्किल हो। तो अब अपन बातचीत हो गई, अब अपन शुरू करते हैं उदयपुर की। आज अपन उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। उदयपुर आप जानते हैं कि अरावली क्षेत्र में उदयपुर है, और उदयपुर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है और एक तस्तरी नुमा शहर है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये शहर है। तो इसकी एक समस्या ये है कि पहाड़ियाँ काटी जा रही है और बहुत समय से काटी जा रही है। आज ही नहीं कटी है ये, लेकिन बहुत मतलब 20-25 सालों से लगातार कट रही है। और पर्यावरणविद जितने भी लोग हैं, पर्यावरण के प्रेमी जितने लोग हैं, वो सब इस तरफ इशारा कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि क्या क्या मुसीबत होने वाली है अगर ये पहाड़ियाँ ऐसे ही कट रही तो। लेकिन कट रही है। अब मैं इसको पढ़ूँ। उदयपुर के आसपास अरावली पहाड़ियों का अवैध तौर पर काटे जाना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वैसे ये पहाड़ियाँ बहुत साल से कट रही है। उदयपुर में पर्यटन की संभावना बहुत है और हर होटल रिसोर्ट वाला चाहता है कि उसकी होटल या रिसोर्ट ऐसी लोकेशन पे हो कि उसके यहाँ ठहरने वाले यात्री प्रकृति का मज़ा ले सकें। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो 1992 में मैंने शुरू की थी, तो पर्यटन पर एक महावीर समता संदेश का अंक निकाला। उस अंक निकालने के लिए मैंने एक होटल व्यवसायी से बातचीत की और उस बातचीत में उस व्यवसायी ने कहा कि होटल व्यवसाय में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और फिर उसने ये जवाब दिया, 3 चीज़ें कौन कौन सी है, तो वो है पहली लोकेशन, फिर दूसरी भी लोकेशन और तीसरी भी लोकेशन। मतलब लोकेशन का इतना ज़्यादा महत्व है पर्यटन क्षेत्र में, होटलिंग इंडस्ट्री में, कि उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो एक अच्छी लोकेशन चाहता है। और पहाड़ जैसी जगह तो उससे बढ़िया और लोकेशन क्या हो सकती है। और झील किनारे पहाड़ हो तो और भी मज़े हैं।
यानी होटल की लोकेशन का इतना महत्व है। लोग झील किनारे या ऊंची पहाड़ी देखकर अपनी होटल बनाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण पहाड़ियाँ कटने का ये है। पहाड़ियाँ कटने। दूसरा कारण है बड़े बड़े पूंजीपति भी अपना मकान ऐसी ही लोकेशन पर बनाना चाहते हैं, इसलिए भी पहाड़ियाँ कट रही हैं। पहाड़ियाँ कटने में पैसा तो सबसे बड़ा कारण है ही। हाँ, आदिवासियों के नाम पर ये पहाड़ियाँ है या वो काबिज़ हैं, तो उसे थोड़ा बहुत पैसा दे करके वो माफिया ज़मीन का रूपांतरण करा लेते हैं और अपने नाम करा लेते हैं। इसमें सहयोगी होती हैं सरकारी कर्मचारी, अधिकारी। बहुत जगह तो देखा गया है कि कर्मचारी और अधिकारी इन ज़मीनों में पार्टनर होते हैं, इन व्यवसाय में भी पार्टनर होते हैं, ज़मीनों में ही। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी, SHO भी ज़मीन का सौदा कराने, ज़मीन खाली कराने और में अपनी भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को मालूम होता है कि किस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। उन्हें मास्टर प्लान का भी पता होता है, नई सड़कों का जाल कैसे बिछेगा ये भी मालूम होता है। बेशक इसमें नेताओं की भूमिका भी होती ही है। यानी नेता, अफसर, पूंजीपति मिलकर ये पहाड़ियाँ काट रहे हैं, और जब ये तीनों मिले हुए हैं तो कौन कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई हो सकती है। जब सैया बहे कोतवाल तो डर का है काम, ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत बार समाचार पत्रों में पहाड़ियाँ काटने के, इसके विरोध करने के, लेकिन कुछ के समाचार छपते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो भी नहीं सकती, क्योंकि सब अपनी अपनी हिस्सेदारी लेकर चुप हो जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1986-87 में लगभग 35 साल पहले, 40 साल पहले, उदय सागर की तलहटी में एक गांव है बीछड़ी। उसके पास एक पहाड़ी पर फतेहनगर के सेठ ओम अग्रवाल ने एक H एसिड का प्लांट डाला। उस प्लांट से लगभग 20-25 गांव की ज़मीनें खराब हो गई, कुओं का पानी खराब हो गया, आम और अमरूद के पेड़ सूख गए, और कुओं के पानी तो कोको कोला रंग जैसा हो गया। गांव वालों को पानी पीने की समस्या हुई। वकील मन्नाराम जी डांगी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। उदयपुर से मैं, हिम्मत सेठ, PS बालीवाल, अरुण व्यास, रमेश नंदवाना, पर्यावरणविद किशोर संत, प्रोफेसर राजमल लोढ़ा, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। और 20-25 दिन तक प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उस कारखाने को बंद करा। मन्नाराम डांगी और किशोर संत के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल और कई लोगों से संपर्क किया। मामला कोर्ट में गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी माना कि गांव वालों के साथ बहुत जाती हुई है। शायद उस समय 40 करोड़ रुपए गांव की कुओं को पानी व दूसरे सुविधाओं पर खर्च करने का आदेश दिया। ये पैसा सेठ से वसूल करना था। आज तक ये काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और
और अब शायद वो रकम 200 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी भी मामला कलेक्टर साहब के पास लंबित है, कोई सुनवाई नहीं है। उसी सेठ ने उदयपुर में एक अवैध होटल बनाई, क्या ब्लू बर्ड पता नहीं, निर्माण किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वहाँ उसी अवैध होटल में सरकारी बैठक ली, पार्टी की बैठकें भी थी। बड़े बड़े अखबार अपना उत्सव उस होटल में मनाते हैं। क्या अभी भी आपको भरोसा है कि उदयपुर की पहाड़ियाँ सुरक्षित रह सकती है? उदयपुर की न पहाड़ियाँ सुरक्षित है, न नदी सुरक्षित है, न झीलें सुरक्षित है। सरकारी व्यवस्था, पूंजीपति और अधिकारी हमेशा जनता को ठेंगा दिखाते हैं। ये हमारी नियति है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हमारी प्राथमिकता में ये है ही नहीं। हम तो धर्म और जाति के नाम के लिए एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हैं, तत्पर रहते हैं। जागिए, नींद से बाहर निकलिए, नहीं तो ये लुटेरे सब कुछ लूट लेके जाएंगे, आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार चाहे तो पहाड़ियों को, अगर सरकार सोल्यूशन करना चाहे तो बहुत सीधा है, एक आदेश से सारी पहाड़ियों को अवाप्त कर ले और भू रूपांतरण, पहाड़ियों के भू रूपांतरण पर रोक लगा दे। जिस क्षेत्र में अवैध कटाई हो रही है उस क्षेत्र के पटवारी, तहसीलदार और SHO को जिम्मेदार मानकर उनको जेल दी। इच्छा शक्ति हो तो ना, इच्छा शक्ति ही नहीं है, इसलिए ये सब संभव नहीं है। और हम ऐसे ही नदी को नाली में बदलते देख रहे हैं, और विधायक जी हर 15-20 दिन में वहाँ नदी के पास खड़े होकर के, नदी के अंदर पेटे में खड़े होकर के गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, अधिकारियों पर रौब जमाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही ये पहाड़ियाँ, मैं तो मानता हूँ, ये 87 में उन्होंने वहाँ फैक्ट्री लगाई थी, तो ये फैक्ट्री लगाने का आदेश किसने दिया? उस पहाड़ी पर फैक्ट्री लगाने का किसने आदेश दिया? ये होटल्स, रिसोर्ट्स जितने होटल पहाड़ों पे बन रहे हैं, ये आदेश कौन दे रहा है? उदय सागर में के अंदर और बाहर जहाँ पे भी वो होटल बन रही है, उसके आदेश कौन दे रहा है? तो ये सारी बातें जानने की है। हम जागरूक हो करके एक मुद्दे को सिर्फ छेड़ करके छोड़ देते हैं, उससे गड़बड़ है, उसको पकड़ करके उसके अंत तक, उसके परिणाम निकलने तक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर दैनिक काम करते रहिए, दिखाते रहिए, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने राय दें। और एक बार फिर वही अपील, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और सुझाव दें दोस्तों, आदेश ना दें। आदेश मानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है।